नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको पता होगा कि इस जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है उसमें हम आत्मा के स्तर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब एक युवा आत्मा या फिर आत्मा का जो भी स्तर होगा उस स्तर में वो इंसान किस तरह से सोचेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो परिपक्व आत्मा के ऊपर है। उसके पहले जो हमारी वीडियो हुई थी वो युवा आत्मा ऊपर हुई थी। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो दोस्तों, युवा आत्मा के बारे में जब हमने जाना था तब मैंने आपको बताया था कि ये कैसी होती है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी जो आत्मा होती है, जो युवा आत्मा, जीवन रक्षा को वो सीख जाती है। भौतिक चीज़ों में उसका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब पैसा, सत्ता, इन सारी चीज़ों में। बाद में वो महत्वाकांक्षी होती है, भौतिकतावादी, प्रतिस्पर्धा करती है। अपना मूल्यांकन अपनी उपलब्धियों के आधार पर वो करती है। सफलता प्राप्त करना यही उसका जुनून बन जाता है। दुनिया के सामने वो हमेशा कुछ अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है। अपने ही विषय में वो हमेशा सोचती रहती है और अपनी संपत्ति खोने का उसको डर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। इन सारी चीज़ों को, मतलब अगर जिन्होंने युवा आत्माओं की वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं कहूँगा कि आप वो देखें। उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को क्लियरली बताने की कोशिश की है। मैं आज ये फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो वीडियो है परिपक्व आत्मा है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि युवा आत्मा से परिपक्व आत्मा, जब आत्मा कोई बनती है तो उसके अंदर किस तरह से बदलाव आते हैं। इस बदलाव के वजह से मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स कहे। सबसे पहला जो बदलाव आता है परिपक्व आत्मा में वो ये कि आनंद बाहर नहीं अंदर मिलता है। मतलब जो खुशी है, जो खुशी का एहसास है या फिर दूसरों को जो खुशी देना है, वो सारी चीज़ें हमें बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं है। इसका उसको पता चल जाता है और उस विचार से वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। बाद में उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो पूरी तरह से विचारवान, चिंतनशील और आत्मनिष्ठ हो जाती है। विचारवान मतलब वो पूरी तरह से विचार करना, सारी चीज़ों का गहन तरीके से विचार करना, सिर्फ सुन लिया और यकीन कर लिया ऐसा नहीं। बाद में चिंतनशील, चिंतन मतलब अपने अंदर उस बारे में सोचना। समझो किसी ने कहा कि आपको स्थितप्रज्ञ बनना है, तो हाँ सिर्फ सुन लिया ऐसा नहीं, तो किस तरह से मैं बन सकता हूँ, स्थितप्रज्ञता का अर्थ क्या होता है। या फिर अर्जुन ने जिस तरह से कहा था कि स्थितप्रज्ञ मुनि जो होता है वो किस तरह से बर्ताव करता है, मैं अपने आप में उस तरह से किस तरह से उन सारी चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आती है चिंतनशीलता में। और आत्मनिष्ठ मतलब अपने अंदर की चीज़ों में देखना। जो संत वगैरह होते हैं वो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा नहीं देखते, वो अपने अंदर की ही चीज़ों में देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो बदलाव करने हैं वो हमारे अंदर ही करने हैं, तभी हमें ये सारी चीज़ें या फिर दुनिया के बारे में कुछ अच्छा पता चल सकता है। दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूति, ऐसे जो लोग होते हैं, मतलब जो युवा आत्मा से थोड़े परे चले जाते हैं, मतलब अब वो परिपक्व आत्मा में जब जाते हैं तब ऐसी जो आत्माएं होती है वो दूसरे के प्रति थोड़ी बहुत संवेदनशील दिखाई देती है। पहले जो युवा आत्मा थी वो कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचती, वो यही सोचती है कि मेरा फ़ायदा कैसे हो। तो आपने ऐसे बहुत बिजनेसमैन वगैरह देखे होंगे कि सब कुछ उनको पा लेते हैं वो, मतलब 3-4 हज़ार करोड़ की उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन कभी वो 100 रुपये का किसी को दान नहीं देते। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम युवा आत्माएँ कह सकते हैं। लेकिन जो परिपक्व आत्माएँ हैं उनको थोड़ा सा संवेदनशील या फिर उनको दूसरों की दूसरे का जो दुख है उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको एहसास होता है, या फिर उनको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इस तरह से ये चीज़ें हैं कि आत्मा में इस तरह से बदलाव होते हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ कि ये जो बदलाव है आपको लगेगा कि ये अपने अंदर हमें डालने चाहिए, ऐसा नहीं है। ये अपने अंदर डालना क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ कि आत्मा का एक स्तर या फिर आत्मा की एक स्पीड पहले से तय हुई है। मतलब एक आत्मा हमेशा ही उसी अवस्था में नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा उसका चेंजेस होता रहेगा। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहती, तो प्रॉब्लम उनकी है। इसलिए कभी कभी मैंने भी आपसे कहा है कि 10-15 हज़ार साल पुरानी भी कुछ आत्माएं होती है, उनका स्तर ही आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि वो अपने आप में बदलाव नहीं लाते। लेकिन अगर हम अपने आप में बदलाव लाएंगे, देखिए ये चीज़ें नैसर्गिक रीति से कुछ ना कुछ एक अपने स्पीड से चलती रहती है। लेकिन जो लोग बदलाव नहीं लाते
वो लोग कभी कभी उसी जगह पे रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम बदलाव अगर लाए तो जो स्पीड ठहरा हुआ है या फिर जो डिफ़ॉल्ट उसका स्पीड है, डिफ़ॉल्ट जो उसकी गति है, उससे हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। इस वजह से हमें अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी और उस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। ये जो सहानुभूति होती है, जो आत्मा, वो दूसरों के दुख दर्द समझ सकती है, और अगर आपको दूसरों के दुख दर्द समझ में आए तो आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकोगे। कोई भी इंसान हो, कोई कहीं नौकरी करता हो या फिर कोई किसी का कुछ व्यापार हो, तो वो अगर दूसरों की चीज़ें समझता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स वगैरह, तो कुछ अच्छा वो अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। उसके अंदर से अहंकार जो है वो धीरे धीरे निकल जाता है। जैसे हमने युवा आत्मा के बारे में देखा था कि जो उसका अहंकार है वो उसका बहुत ही करीबी दोस्त ही बन जाता है, और वो उसी तरह से आगे बढ़ती है। और इस वजह से उसको बहुत बार दुनिया भी बुरा भला कहती है, लेकिन उसका इसका फ़िक्र नहीं होती। वो यही सोचता है कि मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ दिखाना है दुनिया को। लेकिन जब आत्मा परिपक्व बन जाती है तो अहंकार जो है वो थोड़ा थोड़ा सा उसके दिल में निकल जाता है, या फिर उसको सच्चाई की रोशनी दिखती है और उस रोशनी में अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करता है। अभिलाषा से ऊपर प्रामाणिक और तटस्थ वो बन जाता है। अभिलाषा मतलब मुझे ये चाहिए या फिर मुझे वो चाहिए, इन सारी चीज़ों के थोड़ा सा वो ऊपर जाता है। मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य या फिर मैं अपना काम करते रहूँगा, ऐसे उसके थोड़े बहुत विचार बन जाते हैं। ऐसी जो आत्मा होती है वो थोड़ी सी प्रामाणिक होती है और तटस्थ। प्रामाणिक मतलब पूरी तरह से वो ऑनेस्ट हो जाती है कि जो सच्चाई है उसकी राह पर चलना वगैरह। और तटस्थ मतलब खुद के जो भी उनके नीति नियम है उस पर वो चलने की कोशिश करती है, चाहे मेरा कुछ भी बुरा हो, लेकिन मैं अपने मूल्यों से भटकूंगा नहीं, मैं एक ही स्थिति में चलने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो बदलाव है वो 100% ही वैसे आत्मा में होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ऐसी जो आत्माएं होती है वो आत्म परीक्षण करती है, मतलब खुद का परीक्षण। जो युवा आत्माएं होती है वो दुनिया को देखने जाती है कि दुनिया कैसी है, दुनिया में ताक झाक कैसा है, या फिर जो भी लाइमलाइट में आना चाहती है, या फिर मैं दुनिया को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मतलब उनके लिए बाहर की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। लेकिन ये जो परिपक्व आत्माएं होती है वो खुद के अंदर ये सारी चीज़ें ढालने की कोशिश करती है। ये जो बातें हैं अभी मैंने आपसे कही, वो उसके अंदर नेचुरली ये सारी चीज़ें आती है। मतलब क्या होता है कि उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मुझे ऐसा बर्ताव करना चाहिए, अब करना है कि नहीं उनको नहीं पता, लेकिन अगर वो अच्छा बदलाव करते हैं तो उसका और विकास होता रहता है, और वो अपना पूरी तरह से, मतलब कहते हैं ना कि वो थोड़ी आगे जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे मन को बदलने में और उसमें हम कितने अच्छे से चलते हैं, इन सारी चीज़ों पर निर्भर है। जो इंसान जिसको कुछ भी नहीं लगता हो, या फिर जिसके मन में दूसरे के लिए दया नहीं, या फिर उसको कुछ भी नहीं लगता हो, उसका ऐसे इंसान को बहुत लेट होगा उसको अपनी ज़िंदगी में संवारना, या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए बहुत बार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करो, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने अंदर ढालने की और उसका अंगीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के दृष्टिकोण और आवश्यकता को समझने का प्रयास। ऐसी जो आत्माएं होती है वो दूसरों की आवश्यकता या फिर दूसरे के जो मत है, दूसरे को विचार है, उसको भी महत्व देते हैं। वो हमेशा खुद की ही नहीं चलाते। जैसे युवा आत्माओं के बारे में हमने बात की थी कि वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा खुद के ही, उनकी ज़रूरतें पूरी हुई तो उनको सब कुछ मिला, इस तरह से वो चलते हैं। वास्तविक सत्य की खोज, मैं क्या हूँ, मतलब क्या होता है कि वास्तविक सत्य मतलब इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, या फिर जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन में हम लोग आते हैं, मुझे बहुत लोग आज भी ज़िंदगी की रोशनी में कुछ व्हाट्सएप पर करते हैं और कहते हैं कि बचपन से उनको भी ऐसे ही सवाल पड़ते थे कि मैं क्या हूँ या फिर मैं ज़िंदगी में कौन हूँ। तो इस तरह के जो आत्माएं होती है वो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में यही सारी चीज़ों की खोज करती रहती है, या फिर इन मूल्यों से अगर वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो उनका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। मतलब ये जो ऐसी आत्माएं होती है वो मैं क्या हूँ या फिर ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, और इस वजह से वो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इन सारी चीज़ों के उनको बहुत बार आंसर भी मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मिलते सच कहे तो। क्योंकि ज्ञान की इच्छा होना और ज्ञान प्राप्त होना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं खुद ऐसा समझता हूँ कि हमें अगर किसी अच्छी ज्ञान की अगर कोई इच्छा हो तो हमें कहीं ना कहीं से मिल सकता है, सिर्फ हमें खोजने की आवश्यकता है। विकास के क्रम पर यह अवस्था बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। देखिए,
आप एक राह पर चल रहे हो, लेकिन उस राह पर आपको बाद में समझे कि ये राह ऐसी नहीं है, उसे हमें बहुत ही कठिनाई से पार करना होगा, या फिर हम बहुत ही जिस तरह से युवा आत्मा दुनिया की जो चकाचौंध है या फिर जो सुंदरता है उसमें ही मोहित हो जाती है। लेकिन अगर हमें पता चले कि मुझे जो अच्छी लगती है चीज़ें वो सच में अच्छी नहीं है, मुझे कुछ दूसरा अच्छा लगना चाहिए, या फिर जो सच्चाई है उसको मुझे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, तो थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम होती है ये थोड़ी सी चुनौती भर भी होता है। क्योंकि जो लोभी इंसान है अगर वो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करे तो वो उसको थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कभी भी उसने लोभ को नहीं छोड़ा, उसको यही कहेगा कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जब वो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेगा तब थोड़ा बहुत उसको दुख मिल सकता है, लेकिन एक बार उसको अगर आदत हुई अच्छी चीज़ों की तो वो उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, आज हमने देखा परिपक्व आत्मा किस तरह से विचार करती है और अपने जीवन को जीने की कोशिश करती है। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप हमेशा खुश रहना, अपना ख्याल रखना। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।